यस यस एवरीवन, सो हियर यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ. इस फाइल का मैंने नाम रखा है एग्जाम्पल नंबर 3. एंड नाउ इनसाइड दिस एग्जाम्पल नंबर 3 फाइल, सबसे पहले आप लोगों ने मेन फंक्शन को लिखना है. द वेरी फर्स्ट थिंग विच विल यू डू हियर इज राइट द मेन फंक्शन, एंड देन हियर आई विल क्रिएट वन क्लास. यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ. क्लास का मैंने नाम रखा है पेरेंट 1. इस क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल x, जिसके अंदर मैंने किसे स्टोर किया है, 10 को. हर एक जावा क्लास के अंदर मिनिमम 3 चीज़ें होनी चाहिए: डेटा पार्ट, कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स. हर एक क्लास के अंदर कितनी चीज़ें रहेगी? मिनिमम 3 चीज़ें: डेटा पार्ट, कंस्ट्रक्टर्स, गेटर्स एंड सेटर्स एंड मेथड्स. बेसिकली दे आर फंक्शंस, इसलिए मैंने दोनों को ग्रुप करके क्या बोला है, मेथड्स. नाउ एवरीवन, यहाँ पे मैं पेरेंट क्लास के 2 कंस्ट्रक्टर्स लिख रहा हूँ. कितने कंस्ट्रक्टर्स? 2. कंस्ट्रक्टर मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम और क्लास का नाम सेम हो. क्या ये कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए 0 इनपुट्स ले रहा है? यस, देन इट इज नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए या फिर इनिशियलाइज करने के लिए 0 इनपुट्स लेता है, उस कंस्ट्रक्टर को क्या कहा जाता है? नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर और पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर. यहाँ पे आई हैव वन मोर कंस्ट्रक्टर. जावा के अंदर एक सिंगल क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, बट देयर पैरामीटर लिस्ट शुड बी डिफरेंट. यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है एंड यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर 0 इनपुट्स ले रहा है. दोनों का पैरामीटर लिस्ट अलग है. तो जावा के अंदर एक सिंगल क्लास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को होल्ड कर सकती है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर लिस्ट क्या रहना चाहिए? डिफरेंट. क्लियर एवरीवन? यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट के x के अंदर स्टोर करो x का वैल्यू जो हमें प्रोवाइड हुआ है, एंड हियर आई विल सिंपली प्रिंट ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, पब्लिक वॉइड मेथड 1, एंड इस फंक्शन का आउटपुट आएगा मेथड 1 ऑफ पेरेंट क्लास. जब मैं मेथड 1 को कॉल करूँगा तो टर्मिनल पे क्या प्रिंट होगा? मेथड 1 ऑफ पेरेंट क्लास. दैट्स ऑल. दिस इज आवर पेरेंट क्लास. नाउ आफ्टर दिस पेरेंट क्लास आई विल राइट वन क्लास विद द नेम child1. एंड ये child1 अपने फीचर्स को कहाँ से बोरो कर रहा है? पेरेंट 1 से. तो इंटीजर वेरिएबल x, कंस्ट्रक्टर 1, कंस्ट्रक्टर 2, ये सारी चीज़ें एंड मेथड 1, ये सारी चीज़ें कहाँ अवेलेबल हो जाएगी? चाइल्ड क्लास 1 के अंदर. चलिए एक काम करते हैं, मैं पेरेंट क्लास के अंदर एक और फंक्शन लिख रहा हूँ. फंक्शन का मैंने नाम रखा है मेथड 2. So how many things we have inside parent class? One single data part, 2 constructors and 2 methods. And now here, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ y, जिसके अंदर मैंने स्टोर किया है 25 को. पेरेंट के पास x नाम का वेरिएबल, चाइल्ड के पास y नाम का वेरिएबल. जिस प्रकार से पेरेंट के पास 2 कंस्ट्रक्टर्स है, नो आर्ग्यूमेंट एंड ऑल आर्ग्यूमेंट, उसी प्रकार से चाइल्ड क्लास के पास भी कितने कंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए? मिनिमम 2. नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर एंड ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. सो हियर आई विल राइट वन कंस्ट्रक्टर एंड इस कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा? child1, बिकॉज कंस्ट्रक्टर मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम और क्लास का नाम सेम हो. हियर आई विल सिंपली प्रिंट नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास. इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ ऑब्जर्व व्हाट आई एम डूइंग हियर. चाइल्ड क्लास का आई विल राइट वन मोर कंस्ट्रक्टर,
and this constructor is gonna take how many inputs? 2. Do you know, मैंने आप लोगों को बताया था कि इनहेरिटेंस को कहा जाता है स्पेशलाइजेशन. Assume this is the iPhone 2 class and this is iPhone 1. Can I say iPhone 2 के पास iPhone 1 के सारे फीचर्स है प्लस खुद के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स? iPhone 2 is a specialized version of iPhone 1. Do you know, अगर iPhone 1 एग्जिस्ट नहीं करता तो iPhone 2 आता मार्केट के अंदर? नो. मतलब iPhone 2 बनने से पहले कौन रेडीली अवेलेबल रहना चाहिए? iPhone 1. सेम वे चाइल्ड क्लास का जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो चाइल्ड क्लास इज अ स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ पेरेंट क्लास. तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनने से पहले किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? पेरेंट क्लास का. एंड पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यूज होता है सुपर फंक्शन. आई विल एक्सप्लेन अगेन. इनसाइड दिस कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे सुपर फंक्शन को क्या पास किया हूँ? इंटीजर x. सुपर फंक्शन यूज होता है पेरेंट के कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करने के लिए फ्रॉम चाइल्ड क्लास. अगर हमें चाइल्ड क्लास से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, देन विच फंक्शन वी विल यूज? सुपर मेथड, सुपर फंक्शन. यहाँ देखिए सुपर राउंड ब्रैकेट्स सुपर फंक्शन. इस फंक्शन को मैंने कितने इनपुट्स पास किए? 0. तो पेरेंट का एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कितने इनपुट्स लेता है? 0. नाउ ऑब्जर्व, यहाँ पे मैंने सुपर फंक्शन को क्या पास किया है? एक इंटीजर वैल्यू. तो पेरेंट क्लास से एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कितने इनपुट्स लेगा? एक सिंगल इंटीजर वैल्यू. कैन यू सी, हम चाइल्ड क्लास से किसे कॉल कर रहे हैं? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को. एंड जावा के अंदर इनहेरिटेंस फॉलोज स्पेशलाइजेशन. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशलाइजेशन? चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनने से पहले किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? पेरेंट क्लास का. एंड चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए विच फंक्शन इज यूज्ड? सुपर फंक्शन. जब मैं ये चीज़ें आप लोगों को डिबग करके दिखाऊंगा तब और अच्छे से समझ में आएगा. बट पहले याद रखो कि स्पेशलाइजेशन में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनने से पहले किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? पेरेंट का. नाउ यहाँ पे मैं सिंपली y के अंदर y के वैल्यू को स्टोर करूँगा. ऑब्जेक्ट के पास एक y नाम का वेरिएबल है. उस y के अंदर हम यूज़र ने जो y का वैल्यू दिया है उस वैल्यू को स्टोर करेंगे. एंड हियर आई विल सिंपली प्रिंट all argument constructor of child class. And now everyone, let's ready to understand what is constructor chaining. यहाँ पे please observe here मैं सबसे पहले आप लोगों को parent class का object create करके दिखाता हूँ. What is the name of my class? Name of my class is parent1. If you see, this is my parent1 class. एंड मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया है? पेरेंट 1 का. नाउ हमारे ऑब्जेक्ट के पास कितने प्रॉपर्टीज़ है? आइए देखो. पेरेंट क्लास के अंदर कितना डेटा पार्ट है? ओनली x. तो ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं बस किसे एक्सेस कर पाऊंगा? x को. सेम वे पेरेंट क्लास के अंदर कितने फंक्शंस है? मेथड 1 एंड मेथड 2. देन हाउ मेनी फंक्शंस आई कैन कॉल विद द हेल्प ऑफ पेरेंट 1 का ऑब्जेक्ट? 2. मेथड 1 एंड मेथड 2. यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया मैंने किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है? पेरेंट का. चलिए देखिए. नाउ यहाँ पे जावा के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है न्यू कीवर्ड. विच कीवर्ड इज यूज्ड? न्यू कीवर्ड. एंड न्यू कीवर्ड से क्या होगा? हीप मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा. क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट. एंड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अब कौन एग्जीक्यूट होगा? कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. एंड यहाँ पे देखो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अब कौन एग्जीक्यूट हो रहा है एवरीवन? कंस्ट्रक्टर. एंड आप लोगों को मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट दिखेगा एंड इस ऑब्जेक्ट के पास कितने वेरिएबल्स है?
x, जिसका वैल्यू क्या है 0. दिस इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट, दिस इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट. एंड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अब कौन एग्जीक्यूट होगा, हमारा कंस्ट्रक्टर, जो कि टर्मिनल पे प्रिंट करेगा. नाउ प्लीज ऑब्जर्व, अभी करंटली मेरे ऑब्जेक्ट का x का वैल्यू क्या है 0, एंड अब क्या हो जाएगा x का वैल्यू 10. एंड अब इस ऑब्जेक्ट पे कौन एग्जीक्यूट होगा, कंस्ट्रक्टर. एंड क्या प्रिंट किया कंस्ट्रक्टर ने, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. एंड अब P1 के अंदर एक ऐसा ऑब्जेक्ट स्टोर रहेगा जिसके अंदर x का वैल्यू क्या रहेगा 10. दिस इज द ऑब्जेक्ट. स्नेहा, ऑल गुड, समझ में आ रहा है आपको? हाँ. नाउ हियर I am printing the value of x. What is the value of x? 10. टर्मिनल पे आप लोगों को x प्रिंट होते हुए दिखेगा. P1 ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने यहाँ पे किसे कॉल किया है, मेथड 1 को. तो टर्मिनल पे आप लोगों को प्रिंट होते हुए दिख रहा है मेथड 1 ऑफ पेरेंट क्लास. देन यहाँ से फिर से कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, मेथड 2. तो पेरेंट क्लास का अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, मेथड 2, जो कि टर्मिनल पे प्रिंट करेगा मेथड 2 ऑफ पेरेंट क्लास. आई होप आप लोगों को रिवाइज हो गया है हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. नाउ वी कैन क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास, बट दिस टाइम बाय पासिंग 120 वैल्यू. कैन यू टेल मी पेरेंट क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर्स हैं, 2. 0th इनपुट वाला एंड, बहुत ज्यादा हो रहा होगा स्मेल, तो इधर आगे बैठ जाओ प्लीज, प्लीज बैठ जाओ आगे. आई कांट रियली डू एनीथिंग क्योंकि वो बोले मोटर खराब हो गया. यस, वो बोल रहे हैं कि मोटर खराब हो गया है, तो मोटर रिपेयर करने वाला कब आएगा आई डोंट नो. मोस्टली मैं बैचेस को छुट्टी दे दूंगा आज, बट अभी आप लोग आए हो तो मैं छुट्टी नहीं दे सकता. आई एम रियली सॉरी, बट यू हैव टू बेयर इट फॉर फ्यू मिनट्स मोर. ठीक, आई कांट गिव यू छुट्टी, बुला के छुट्टी, वो तो बहुत गलत हो जाएगा. ठीक, यस. पेरेंट क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर्स है एवरीवन, 2. 0 आर्ग्यूमेंट एंड ऑल आर्ग्यूमेंट. यहाँ पे मैंने पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय क्या पास किया है, इंटीजर वैल्यू 120. तो पेरेंट का भी एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कितने वैल्यूज लेगा, इंटीजर वैल्यू x. इस बार कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, सेकेंड वाला. कंस्ट्रक्टर कॉल हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, पैरामीटर लिस्ट के ऊपर. किसके ऊपर, पैरामीटर लिस्ट के ऊपर. अगर पेरेंट के अंदर दो कंस्ट्रक्टर्स है, 0 इनपुट वाला और एक सिंगल इनपुट वाला, और अगर ऑब्जेक्ट को आप लोग क्रिएट कर रहे हो 0 इनपुट वाले कंस्ट्रक्टर से, तो पेरेंट का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 0 इनपुट वाला. अगर हम लोग पेरेंट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे बाय पासिंग 1 इनपुट, देन विच कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, सेकेंड वन. यस एवरीवन, नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास. इतना समझ में आया? नाउ यहाँ पे मैं किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, चाइल्ड 1 क्लास का. एंड मैं बस इतने लाइन को नॉर्मल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एंड बस रिजल्ट को देखना. देखो रिजल्ट क्या आया है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास. वेयर दिस लाइन इज रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर वाला लाइन कहाँ लिखा हुआ है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर. वी हैव नॉट क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास, वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास. बट पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. एंड व्हाट इज दैट रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस. व्हाट इज दैट रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस. एंड इनहेरिटेंस बोलता है कि इनहेरिटेंस जो रिलेशनशिप है, इट इज अ स्पेशलाइजेशन. चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनने से पहले किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, पेरेंट क्लास का. तो जब आप लोगों ने चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, तो इस कंस्ट्रक्टर से डायरेक्टली आप लोग कहाँ जंप कर रहे हो, पेरेंट क्लास के नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर पे. एंड दैट इज नथिंग बट कंस्ट्रक्टर चेनिंग. चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना इज नथिंग बट कंस्ट्रक्टर चेनिंग. एंड चाइल्ड क्लास से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यूज होता है सुपर
function. Understood everyone? Now यहाँ पे I am creating one more object of child class, and here इस child class के कंस्ट्रक्टर को मैंने कितने इनपुट पास किए हैं? 2, 12 and 10. चाइल्ड क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर्स है? 2, 0 इनपुट वाला एंड 2 इनपुट वाला. Which constructor will be called from this line? Second input वाला. कंस्ट्रक्टर कॉल हमेशा डिपेंड करता है पैरामीटर लिस्ट के ऊपर. एंड नाउ इफ आई गो हियर एंड debug this program, you will see what will happen. Please observe. यहाँ से चाइल्ड क्लास का एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जो कितने इनपुट्स लेता है? 2. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 12. What is the value of y? 10. Oh, what is the first line of this constructor? Super x. पेरेंट क्लास के एक ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करो जो कितने इनपुट्स लेता है? 1. तो जब मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो पेरेंट क्लास का एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जो कितने इनपुट्स ले रहा है? 1. एंड अब आप लोगों को दिखेगा कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट हो. चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनने से पहले मेमोरी के अंदर किसका ऑब्जेक्ट बना? पेरेंट का. एंड देन फाइनली किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ? चाइल्ड का. इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज अ स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस. बट इन इनहेरिटेंस whenever we are creating the object of child class, first parents class object will be created, then only child class object will be created. This is known as specialization. आप लोगों को मैं इसके ऊपर कुछ नोट्स लिख के देता हूँ and then you have to write this code. इंटरव्यू में पूछा जाएगा हाउ टू अचीव स्पेशलाइजेशन, तो आप लोग बोलेंगे वी कैन अचीव स्पेशलाइजेशन यूजिंग इनहेरिटेंस एंड सुपर फंक्शन. विच फंक्शन? सुपर फंक्शन. क्लियर एवरीवन? लेट मी मेक फ्यू ट्वीक्स इनसाइड द कोड ताकि मैसेज क्लियर रहे. नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास, एंड हियर आई विल राइट all argument constructor of parent class. This code is now completely valid and completely meaningful. Even if you run this blindly, you will get the idea that whenever you are creating the object of child class, पहले किसका object बन रहा है? Parent का. Yes. Let me give you few pointers and then you guys have to write this. Then go home. मैं आज छुट्टी दे रहा हूँ सारे बैचेस को क्योंकि ये जब तक सही नहीं होगा कोई बैच नहीं होगी. ठीक, बढ़े आगे. Now what is the meaning of specialization? Specialization is also known as inheritance. It is also known as inheritance. Specialization को ही क्या कहा जाता है? Specialization is also known as inheritance. And when we create the object of child class, सबसे पहले किसका object बनता है? Parent का. Is this clear? Before creating the object of child class, parent class object will be created. Is this clear everyone? आप लोगों को ये चीज समझ में आया? Before creating the object of child class, parent class object will be created, and for that super method is used to call the constructor of parent class from the child class. चाइल्ड क्लास से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को अगर कॉल करना है तो विच फंक्शन इज यूज्ड? सुपर फंक्शन. समझ में आई सारी चीजें? इस चीज का मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ आप लोगों के ग्रुप पे. यू हैव टू राइट दिस. नोटबुक में पूछते हैं एंड देन यही आप लोगों ने बोलना है. अंडरस्टूड? इंटरव्यू में अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो यू हैव टू से स्पेशलाइजेशन इज आल्सो नोन एज इनहेरिटेंस. एंड चाइल्ड का जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो चाइल्ड के पहले मेमोरी के अंदर किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? पेरेंट का. एंड देन चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड. एंड टू अचीव दिस विच फंक्शन इज यूज्ड? सुपर. एक और चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो सुपर फंक्शन वाला लाइन है इसे आप सेकेंड प्लेस पे नहीं लिख सकते.
ऑलवेज राइट दिस एट द फर्स्ट लाइन ऑफ योर कंस्ट्रक्टर। ये हमेशा आपके कंस्ट्रक्टर का पहला लाइन रहना चाहिए। इज दिस क्लियर? क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो पहले चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, फिर किसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा? पेरेंट का। बट स्पेशलाइजेशन स्ट्रिक्टली क्या बोलता है कि चाइल्ड के पहले किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? पेरेंट का। दैट इज द रीजन सुपर फंक्शन हमेशा हमारे कंस्ट्रक्टर का पहला लाइन रहना चाहिए। ये समझ में आया? जावा के नए वर्जन्स में ये अलाउड है, ऐसे इन न्यू वर्जन ऑफ जावा दिस इज अलाउड। लेकिन अगर आप लोग यहाँ देखो तो यहाँ अलाउड है, एंड जब मैं नीचे कर रहा हूँ तो देखो एरर दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें जावा वर्जन टू जावा वर्जन डिफर करेगी, लेकिन एक स्टैंडर्ड गुड प्रैक्टिस ये है कि हमेशा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होना चाहिए। तो चाइल्ड क्लास के अंदर सुपर फंक्शन का कोड सबसे पहला लाइन रहेगा। कल हम लोग इस चीज़ के ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे। कल फ्राइडे है, मैंने आज कॉन्सेप्ट समझाया है, एंड टुमारो वी विल बी सॉल्विंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स सो दैट वी कैन गेट अ गुड ग्रिप ऑन दिस टॉपिक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बस एक बार सीखना होता है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू जावा, इट इज़ अ होल सब्जेक्ट। एक बार सीखो एंड हर जगह अप्लाई करो। यू लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू लर्न जावा, यू लर्न पाइथन, यू लर्न जावास्क्रिप्ट, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ें रहेगी। कंस्ट्रक्टर्स रहेंगे, गेटर सेटर्स रहेंगे, डेटा पार्ट रहेगा। तो डू नॉट लर्न दिस सब्जेक्ट एज ए जावा पॉइंट ऑफ व्यू, लर्न इट एज अ कॉन्सेप्ट लेवल पे, तभी ये समझ में आएगा। ठीक? डन? यस, लेट मी क्लोज दिस।